हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस टॉपिक। देखो, फंक्शंस टॉपिक जो है आपका 11th और 12th दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर क्या कहते हैं, आपको हर एक चैप्टर में हर एक पॉइंट पे बार बार आप कोई ना कोई फंक्शन से डील कर रहे होते हो। ठीक है, सो इसमें हमने कोशिश की है कि हम एल्जेब्राइक फंक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस कर सकें। और ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है वीडियोस, यानी कि हर पार्ट में मैं एक या दो टाइप के फंक्शन डिस्कस करूंगी, देन नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियोस में बाकी फंक्शन, बिकॉज आई डोंट वांट वीडियो टू बी मोर लेंदी फॉर यू, सो दैट आप इसको एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, ये हमारा आता है फंक्शन हमारे दो टाइप के में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले हमारा एल्जेब्राइक फंक्शन एंड देन ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन, एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन। फर्दर ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन को हमने आगे डिवाइड किया है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में, एक्सपोनेंशियल में, लॉगरिथमिक में, ज्योमेट्रिक में, इनवर्स में। अब आप लोगों को मुझे सबसे पहली चीज़ कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि एल्जेब्राइक फंक्शन और ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन में क्या फ़र्क है, या क्या ये दोनों डिफरेंस में आते हैं। ठीक है, सो ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास एल्जेब्राइक फंक्शंस आते हैं। एल्जेब्राइक फंक्शंस के टाइप्स क्या क्या है हमारे, पॉलिनोमियल में है, पॉलिनोमियल है, देन रैशनल है, देन इर्रेशनल है, देन पीस वाइज है। उसके बाद ये हमारे आगे कैसे डिफाइंड होते हैं, मॉड्यूलस। पीस वाइज फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है पीस वाइज, ये आगे डिफाइंड है मॉड्यूलस में, सिग्नम फंक्शन में, ग्रेटेस्ट में, फ्रैक्शनल में, लीस्ट इंटीजर में। देखो, ये आपने ना सारे फंक्शन पढ़े हुए हैं, हर बार पढ़े हुए हैं, और बार बार यही फंक्शंस को आप पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन आपको इनके डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इनके क्या यूज़ हैं, ये कैसे दिखते हैं, ये क्या चीज़ें, ये आपको नहीं पता है। तो इसी से रिलेटेड हम इनको डिस्कस करने वाले हैं सेपरेटली। हर एक फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा, जैसे कि एल्जेब्राइक के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन था, तो यानी पॉलिनोमियल में भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, तो हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन को। आइडेंटिटी मतलब जैसे हम अपनी आइडेंटिटी देखते हैं, अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो हम खुद को दिखाई देते हैं। सो ये हमारी आइडेंटिटी बताता है, यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये आइडेंटिटी का मतलब हुआ यहाँ पे। ठीक है ना। सो अब ये देखो, अगर तो ये हमारा फंक्शन क्या है, अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। अगर इसको हम प्लॉट किया जाए तो ये कुछ ऐसा बनाता है, जहाँ पे ये मेरा x है और यहाँ पे ये मेरा f ऑफ x है। ये मेरा f ऑफ x को डिनोट करता है, यानी कि अगर आप x को 1 रखते हो तो f ऑफ x भी 1 आएगा, अगर आप x को 2 रखते हो तो f ऑफ x 2 आ जाएगा। सो ये इस तरीके से डील करता है। ठीक है ना। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया हमारा f फ्रॉम r टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। अब इस फंक्शन की देखो, ये फंक्शन क्या है, ये डिनोट करता है हमारे डोमेन और ये डिनोट करता है हमारी रेंज। तो डोमेन हमारी क्या हो गई, डोमेन हो गई हमारी r, और रेंज हमारी क्या हो गई r। सो ये फंक्शन r टू r है। r मीन्स हमारा रियल नंबर। ओके, गॉट इट। सो दिस फंक्शन रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल्स टू x लाइन। इस लाइन को हम ये भी बोलते हैं ना, y इक्वल टू x लाइन। y इक्वल टू x लाइन जो कि हमारा कितना डिग्री का एंगल पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, और इसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, r है। ठीक है। सो आगे से कभी भी अगर ये दिखे तो इसको सीधा समझ जाना, ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, जो कि r टू r है, मतलब इसकी डोमेन भी r है और इसकी कोडोमेन भी रेंज भी r है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन हमें क्या कहता है, इट सेज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब ये कोई भी आप इनपुट दे रहे हो, कुछ भी आप इनपुट में वैल्यू डाल रहे हो और वो उसका क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। जैसे आइडेंटिटी में क्या था, वो आप अगर x डालते हो तो वह वापस में x दे देता है, एफ ऑफ एक्स दे देता है, मतलब सेम आंसर दे देता है, तो वो हमें हमारी आइडेंटिटी दिखाता है हर बारी। लेकिन स्क्वायर फंक्शन क्या करता है, अगर आप कुछ भी इनपुट दे रहे हो, आप 1 डालोगे वो 1 का स्क्वायर करके आंसर देगा, आप 2 डालोगे वो 2 का स्क्वायर करके आंसर देगा, आप 3 डालोगे वो 3 का स्क्वायर करके आंसर देगा। तो आप कुछ भी डालते हो वो उसका स्क्वायर करके आंसर देता है। सो दिस इज एफ फ्रॉम r, मतलब ये वैल्यूज कुछ भी उठाएगा रियल, लेकिन वो आंसर किस में देगा, रेंज उसकी क्या हो जाएगी, सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव की तरफ आंसर देगा सिर्फ। ठीक है ना, नेगेटिव आंसर देगा ही नहीं, क्योंकि ये साफ साफ दिख तो रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि आप नेगेटिव वैल्यू डाल दो, -1 डाल दो, -1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, -2 डाल दो, -2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। तो नेगेटिव डालो, कुछ भी डालो, यानी कि ये उठाएगा तो हर तरीके का नंबर, लेकिन आंसर में आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्या देगा, पॉजिटिव। सो 0 टू इन्फिनिटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं r प्लस, रियल, पॉजिटिव रियल यूनियन 0। r प्लस डिनोट करता है हमारा पॉजिटिव रियल्स को, और ये हमेशा कैसे, इस तरीके से पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा। ये दिस इज
पैराबोलिक फॉर्म, ठीक है। आपको पता होगा ये इसकी डिग्री भी क्या बन रही है हमारी 2 टू पैराबोला हमेशा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी डिनोट करता है। सो दिस इज इट, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम आगे देखें, अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन। ये क्या है? इवन फंक्शन है। इवन अभी अभी मैंने इसका मतलब समझा दिया कि आप नेगेटिव डालो तो भी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव डाल लो तो भी पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी डालो तो भी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि ये इवन है, ये भेदभाव नहीं करता। एंड सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है। मतलब अगर आप देखो जितना इस साइड उतना ही इस साइड, जैसे मान लो 2 डाला आपने, जो इस साइड ये वैल्यू देगा वही सेम, मतलब y पे जैसे कहते हैं ना कि बराबर सिमेट्रिकली इक्वली डिवाइडेड है, यानी कि ये लाइन जो है आपको इसको इस पूरे को सिमेट्रिकली बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो डोमेन R है, रेंज आपके R प्लस यूनियन है, सिमेट्रिक है ये y एक्सिस के अराउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री 2 की जो हमारे होते हैं हमेशा वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतना इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका स्क्वायर फंक्शन आपको ये डिनोट करता है। याद रखने वाली बात क्या है, इसकी डोमेन क्या है R, और इसकी को डोमेन क्या है R प्लस यूनियन 0, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन हमको क्या कहता है? इट सेज दैट क्यूब कर दो, ठीक है ना, नाम से पता चल रहा है क्यूब कर दो। तो इसकी रेंज ये हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, ठीक है। ये हमने क्वाड्रेंट्स 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, अगर कोई 11th में है उसने भी अभी पढ़ लिया होगा जहाँ तक है। डोमेन इज रियल एंड को डोमेन इज रियल, ये सब तरीके से डिफाइंड है, जैसे कि आइडेंटिटी की तरह। ये क्या करता है? क्यूब करता है। -1 डालोगे उसका क्यूब, -2 डालोगे उसका क्यूब, -3 डालोगे उसका क्यूब, ठीक है ना। सो अ फंक्शन, दिस इज अ ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है मतलब अगर आप -1 डालते हो और -1 का क्यूब आएगा तो यानी कि वो -1 आंसर आएगा। नेगेटिव डाल रहे हो तो नेगेटिव आंसर देगा। इवन फंक्शन देखो होते थे f ऑफ -x इज इक्वल्स टू f ऑफ x, मतलब कि आप नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो वो हमेशा सेम आंसर देगा। लेकिन ऑड फंक्शन क्या कहते हैं? f ऑफ -x जो है वो -f ऑफ x आ जाता है, कि अगर आप इवन फंक्शन ये डालते हो ना, आप ये नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो वो माइनस का साइन में उसमें आंसर देगा, ठीक है ना। ऑड फंक्शन ये होते हैं। और ये सिमेट्रिकल किस में है? क्वाड्रेंट वाइज। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ओरिजिन के अराउंड, जो ओरिजिन के जिस साइड वो है इतना ही ओरिजिन के इस साइड में, तो क्वाड्रेंट में है। डोमेन इज R एंड रेंज इज R। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमेशा डिग्री 3 पे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कुछ ग्राफ्स को, ठीक है। दिस इज अगेन दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ये हमने 3 फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टाइम में मैं कुछ और टाइप के फंक्शंस डिस्कस करूंगी। सो हम लोग मैथमेटिक्स के बाकी 11th 12th 9th 10th की वीडियोस भी अपलोड करें, आप देख सकते हैं। बाकी टेक्निकल, जनरल साइंस और इंग्लिश आपको साथ साथ अपलोड हो ही रहा है। सो एज बाय द लोगो, बी डिफरेंट एंड बी डिफरेंशियल। फॉलो अस, आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह पे। एंड आप लोग बी अपडेटेड। एक स्टेप है सो दैट आपको फंक्शंस बहुत अच्छे से समझाए जा सके इन शॉर्ट स्पैन, छोटे से टाइम में। बिकॉज आप लोगों को जनरली प्रॉब्लम क्या होती है फंक्शंस के ना, यही नहीं पता होता कि डोमेन और रेंज क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एज अ स्टूडेंट आई टू फेस्ड इट, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग ये चीज़ फेस ना करो। लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। गुड लक, गुड बाय।